हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल आद्या विद बानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और हम लोगों ने सोचा कि शिफ्ट होने से पहले एक बार माता रानी के दर्शन फिर से कर आते हैं, क्योंकि क्या है ना कि फिर आप दूसरी जगह चले जाते हो तो बस आप सोचते रहते हो कि जाना है, जाना है, जाना है, फिर टाइम मिलता नहीं है आपको। तो यही सोचते हुए हम लोग सुबह-सुबह निकल गए थे अपने पूरे ग्रुप के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता वगैरह करने, क्योंकि सुबह-सुबह सब ऐसे ही बिना कुछ खाए-पिए ही जल्दी-जल्दी निकल चुके थे। और यहाँ आद्या का शुरू हो गया है नाटक। उनको चाय बहुत गरम लग रही थी और चाय पीना भी था, तो वो हाथों में ग्लव्स डाल के चाय पी रही थी। चाय पीने और कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए अपने रास्ते पर। और आप देख सकते हो कि रास्ता जो है वो कितना प्यारा लग रहा है और कैसे आधे घंटे या 40 मिनट के आसपास हम लोग मतलब हमारे घर से माँ वैष्णो देवी का दरबार पड़ता है। और देखते-देखते हम लोग पहुँच गए थे और हमें अपनी RFID कार्ड भी मिल गई थी। कार्ड मिलने के बाद हम लोग लग गए लाइन में लगभग हम लोग को लगा 30 से 40 मिनट। हमारी लाइन लंबी थी और लाइन में लगने के बाद 30-40 मिनट तक हम लोग बस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो सीढ़ियों से घूमना होता है ना, वहाँ घूमे। और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम लोग ने सबसे पहला काम ये किया कि आद्या के लिए स्ट्रॉलर लिया, क्योंकि हमें तो चलना है, हमें पता है कि हाँ थके या फिर कैसे भी हमें तो चढ़ाई पूरी करनी है, पर बच्चों के लिए बहुत ही कठिन है कि वो पैदल ये यात्रा पूरी कर सके। और तो फिर उनके लिए स्ट्रॉलर लेना तो कंपलसरी था। और पता नहीं क्यों मैं ना पहले भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कई बार जा चुकी हूँ, पर मुझे थकान होती है अर्धकुंवारी के बाद से। ऐसा लगता है कि पैर दर्द हो रहा है या फिर अब हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे चलेंगे, क्या होगा। और नीचे उतरते हुए तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है। लेकिन इस बार तो शुरुआत में ही जैसे चढ़ाई शुरू हुई वैसे ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा ही नहीं कि मैं रास्ता मतलब चढ़ाई पूरी कर पाऊँगी। पतिदेव मुझे हिम्मत दे रहे थे। और ये इतना प्यारा दरबार उनका सजा हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना नवरात्रि बीती और नवरात्रों में यहाँ बहुत ही सजावट होती है, बहुत ही प्यारा लगता है सारा रास्ता। और माता रानी का दरबार तो कहने ही नहीं कितना प्यारा लगता है। यहाँ सजावट हटाई जा रही थी, लेकिन कुछ जगह पे अभी बाकी थी। ये सारी मूर्तियाँ हैं जो पूरे रास्ते में लगी होती हैं, अब इनको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है और इनको फिर से नीचे लेके आएंगे। और यहाँ पे हम लोग खड़े होकर सारी मूर्तियों को निहार रहे थे और आद्या ने सारी मूर्तियों के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि वो ना उसको भक्ति में कुछ ज़्यादा ही रुचि, पता नहीं क्यों अभी से उसको बहुत कनेक्ट कर पाती है, उतना शायद मैं भी नहीं कर पाती। फिर हम लोग वैसे ही हंसते खेलते आगे बढ़ते रहे। माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और जब आप ना ऊपर चढ़ते रहते हो ना, तो आप देख रहे हो कैसे प्यारा सा पूरा दरबार लगता है और पूरा क्लियर दिखता है ऊपर से भवन। और ये नज़ारा ना बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा लगता है कि आप बस ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहो और देखते रहो। सचमुच वहाँ जाना, वहाँ दर्शन करना ना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम बहुत खुशनसीब हैं जो हम यहाँ पे इतने सालों तक रहे और कई बार हमें ये बोलते हैं ना सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे हम भैरव बाबा के दर्शन के बाद बैठे हुए थे, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि इसके बाद हमें फिर से नीचे उतरना था। और तो ये था कि 10 मिनट 5 मिनट जितना भी सबको रेस्ट करना है कर लो, क्योंकि एक बार हम लोग नीचे उतरना शुरू करेंगे तो फिर बीच में रुकेंगे नहीं। यहाँ हम रुके थे अर्धकुंवारी में, क्योंकि हमें था ना कि हम इनके भी दर्शन कर लेते हैं, पर यहाँ लाइन बहुत लंबी थी। तो थोड़े डिस्कशन के बाद हम लोग ने कहा कि नहीं, अब हम लोग को नीचे उतरना शुरू करना चाहिए। तो हम यहाँ नीचे उतरना शुरू कर चुके थे। नीचे उतरने में हमें लगभग 2 से ढाई घंटे लगे और शायद मैं ही सबसे पीछे चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार मुझे बहुत ही कमज़ोरी हो रही थी। स्टार्टिंग में ही मेरे पैर हाथ काँपने लगे थे। हाँ, माँ की कृपा है कि दर्शन हो गया और हँसते-हँसते मैं नीचे उतर गई और ये हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ वापस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत प्यारा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम सब पर